गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th विषय गणित एंड वर्कशीट नंबर 71 एंड दिस वर्कशीट फॉर 23rd ऑफ दिसंबर 2020। जो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ गिवन जो है आपका क्रियाकलाप 1 में आपको एक रेखाखंड लेना है जिसको m/n यानी m अनुपात n में विभाजित करना है। तो इसलिए ए बी एक 8 सेंटीमीटर का हो और 3:2 में विभाजित करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसको करने का यहाँ आप सिंपल ट्रिक है, इसको देखिए। पहले सारे रचना एक एक करके लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का पहले एक आपने क्या किया है, यहाँ रेखाखंड खींचा है। ठीक है, और इस पे 60 डिग्री का कोण अंतरित किया। यानी एंगल आप सभी को बनाना आता ही है। आई होप क्लास 9th में भी आपने बनाया, क्लास 10th में भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको 60 डिग्री का यहाँ एंगल बना लेना और इसी एंगल को, ठीक है, उसके बाद m+n यानी कि जो ये अगर 3:2 रेशियो है ना, तो 3+2 यानी 5 हो जाता है। तो इस 5 पार्ट में इसको क्या करना है, ये एंगल बना लिया और इसी को यहाँ से इससे आपको मैच करना है। राइट, इसको 5 पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 5 ये सेम रेशियो का लेना। अगर आप चाप लेते हैं तो जितना पकड़ते हैं, जैसे अगर आप चाप इतना का ले रहे हैं तो इतना सेम सेम लिया कीजिए। ठीक है, इससे आपका जो कैलकुलेशन बेहतर होगा। तो ये सेम 5 भागों में आपने बांट दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, A3 और A2। ठीक है, यानी कि इसको तो हमने मैच कर ही दिया यहाँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ मैच कर दिया। उसके बाद आपको इसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पैरेलल करने के लिए समानांतर। तो यहाँ से आप ये मेजर कीजिए ये एंगल, और इसका जो डिस्टेंस है परकाल रख के आप इन दोनों को मेजर कीजिए और फिर उसी डिस्टेंस से यहाँ पे रख करके इसको आप काट दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ मैच कर दीजिए और फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, यानी कि ये आपका A:2, यानी कि ये कितने में बनेगा आपका, जो 3:2 अनुपात का, जो ये क्या करेगा 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाले रेखाखंड पर ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे स्टेप लिखे हुए कैसे रचना की गई है। ठीक है, अब इस सभी स्टेप को आपको लिखना है और इस ये वर्कशीट से जो आपका रचना है इससे 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स आपके पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में। 100% 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है, बहुत ही आसान होता है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 2 है। ये जो 2 है क्रियाकलाप सेम आपको करना है। अभी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात ए में विभाजित करना है। रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर 3:2 विभाजित करना है। तो वैकल्पिक विधि द्वारा कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए देखिए फिर से यहाँ 8 सेंटीमीटर यानी कितना 8 सेंटीमीटर का है, इसको 3:2 में विभाजित करना है। तो यहाँ से आप 45 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसे करके एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे आप अगर रखेंगे तो यहाँ पे आपका ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल पे आप इसको जाने देंगे और फिर A1 A2 A3 आप इसको क्या करेंगे, करते रहेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और इसका नाम आपने x डाल दिया। फिर उसी तरह यहाँ से भी हम 30 डिग्री का एंगल, जैसे इसको हम ऐसे ड्रॉ करते तो हमें 30 डिग्री का एंगल हमने ले लिया। ठीक है, इसको B1 B2, ठीक है, ये 2 अनुपात में, इसको 3 अनुपात में। अब हमको क्या करना, A3 और B2 को मिलाना है। तो A3 और B2 को मिलाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को रखिए चाप इसके लिए यहाँ पे और मिला दीजिए। ठीक है, और ये y और ये x, इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप 2 बन जाएगा। राइट, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो से फर्स्ट है इसको बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, एक रेखाखंड ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर को आंतरिक रूप में 3:2 में विभाजित कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लीजिए, ए बी पर आर बी बिंदु सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए सी इक्वल टू 1:3
3CB हो जाए। ठीक है, तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे गया ये हमें देखना है। सबसे पहले 3:2 रेशियो है, कितना 3:2, 3 और 2 को 1:2 रेशियो में बांटना है m और n को, राइट। अब देखिए यहाँ पे m = 3 हो गया, n = 2 हो गया। तो अभी अभी जो हमने जो एक्टिविटीज किया इसका जो है ना, हमें क्या करना है, ये लिखने के बाद इसकी रचना भी हमें 100% लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो 5 नंबर का है ना, तो आपको 1 से 2 नंबर पकड़ा देंगे वो एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको रचना कंप्लीट लिखना ही है, राइट। तो देखिए हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पे मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये देखिए 7.6 सेंटीमीटर का एक रचना खींचा। ठीक है, कितना 7.6 सेंटीमीटर का। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के इस पे हमने परकाल को रखा, इस पॉइंट पे परकाल को रखा, ए बी हमने खींचा, ए और बी। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस प्रकार हमें बनता है। तो हमने यहाँ पे जो एंगल जो है ना, हमने 30 डिग्री का बनाया। आप सभी को बनाने आता होगा। इसी तरह इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ बढ़ा दिया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इसको बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको A1 A2 A3 A4, तो इसमें हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर इधर भी बी को इसी तरह से हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये B1 B2 B3 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है ना, ये जो A3 है, A3 इसको हम B2 से क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम B2 से मिला देंगे, प्रकार स्केल रखे। दोस्तों ये लाइन सीधी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बनी हुई है आपके पास है। ठीक है, तो इसी को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल लेना है। कितना का, 30 डिग्री का, राइट। आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो 30 डिग्री का एंगल आपको बनाने आता ही है। ठीक है, यहाँ भी हमने सेम लिया और इसी आर्क को यहाँ से हमने क्या किया, मिला दिया है। ठीक है, तो ये A3 हो गया, तो AC = CB, तो ये 3:2 रेशियो में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसका नाम भी बाई हमने रख दिया, इसका एक्स रख दिया। अब देखिए इसका रचना हमने कैसे बनाई ये आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर पकड़ा देंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो हमने ए बी 7.6 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड लिया है। एंगल ए व एंगल बी पर 30 डिग्री का कोण बनाया है। किरण ए एक्स को m = 3 व किरण बी वाई को n = 2 बराबर भागों में बांटा है। और इस प्रकार A3 व B2 को मिलाया है, जो कि AB को C पर काटता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार प्राप्त C बिंदु AB रेखाखंड को 3:2 में बांटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लीजिए। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का हमने ले लिया। ठीक है, ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए सी = 1/3 सी बी हो जाए। तो ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी = 1/3 सी बी, तो ए सी सी बी = 1/1:3 लिख सकते। तो 1 + 3 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो m = 1 हो गया और n = 3 हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 8 सेंटीमीटर का पहले ले लिया है। ठीक है, राइट। अब हमें इसको फिर हमें जो है ना 60 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं, यहाँ से लेकर के 60 का बना सकते हैं या फिर 30 का बना सकते हैं। तो मैंने सुविधा के लिए अच्छा होता है 30 डिग्री का आप एंगल बनाया कीजिए। ठीक है, तो 30 डिग्री का हमने एंगल बनाया है यहाँ पे। तो हमने इस एंगल को जो है ना यहाँ से क्या किया, इस तरह से हमने स्केल से मिला दिया है, राइट। अब स्केल से मिलाया है तो उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए जो हमने क्या किया, ये A1 A2 A3 और A4 हमने लिखा। ठीक है, अब हमने जो है ना A4 को क्या किया, इस B पॉइंट से हमने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमने इसको मिला दिया, उसके बाद हमने जो इतना
यहाँ पे चाप रख करके हमने इसको ऐसे मेजर किया, ऐसे यहाँ पे चाप रखते हैं तो ऐसे होता है ना, जब आप चाप यानी परकाल के साथ करेंगे तो फिर यहाँ पे चाप इसको यहाँ पे एक रखे और पेंसिल की नोक को हमने यहाँ पे रखा, तो इन दोनों को हमने डिस्टेंस को मेजर कर लिया। यानी परकाल को यहाँ पे एक कोण को रखेंगे और पेंसिल को कोण को यहाँ पे रखेंगे, तो इस दोनों को हमने क्या किया, मेजर कर लिया। अब सेम पॉइंट से यहाँ पे क्या करना हमने, हमें जो यहाँ पे हमने रखा और इस तरह से उसी से हमने इस तरह का ड्रॉ कर लिया लाइन, मतलब एंगल बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रख करके यहाँ से हमने जो मेजर किया था उसको ऐसे काट दिया, अब इसको इससे हमने मिला दिया, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको हमने यहाँ से जो पेंसिल की नोक है और एक परकाल की नोक है, इतना डिस्टेंस से यहाँ पे हमें रख करके हमने क्या किया है, इस दोनों को मिला दिया है, राइट। ऐसे कर दिया तो यहाँ पे जो कट गया तो हमें पैरेलल बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये पैरेलल बना दिया हमने, ये क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, राइट। ये दोनों इसके पैरेलल हो गया, तो ए सी इज टू सी बी, तो ये 1:3 हो गया, तो 1 और ये 1:3, तो 1 2 3 4। तो हमने जो है ना, देखिए यहाँ क्या किया था, तो ये 1:3 ये 1 में हो गया, ये 4 में हो गया, 4 में हो गया, तो कैसे हुआ 4 में, 1 2 3, 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए, इसका रचना मैंने किया है, हमने जो जैसे जैसे बनाया वैसे लिखा है। ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया, एंगल ए 30 डिग्री का मान कोण बनाया है और ए एक्स को 1:3 यानी 1+3 यानी 4 में बराबर भागों में हमने इसे बांटा है, और बी A4 को मिलाया और इसकी समांतर AC खींचा है, और इस प्रकार प्राप्त सी बिंदु ए बी रेखाखंड को 1:3 में विभाजित किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्कशीट खत्म होता है दोस्तों। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मुझसे जैसे भी आपको बनवाना है वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर समझ में आता तो वेल एंड गुड, क्योंकि रचना भी मैंने साथ साथ दे दिया था, आप इसको देख करके आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।